आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम् मन जाहि राचे उमिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सदेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनसिय सहित हिय हरषि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले श्री राम जय राम जय श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। मंगलम दिशतु मे विनायकम् मंगलम दिशतु मे सरस्वती भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर वपुनामयेक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजिवे को दो सुघर के हरिदास लाख लाख हरि हरि कहे एक बार हरिदास सीताराम प्रसन्न हो भाखे ना भादास परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भक्तमाल भक्तवाच्छा कल्पतरु दीनबंधु दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भक्त और भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं। ब्रह्मकुल गुरु ब्रह्मांश अवतार श्री खेतेश्वर दाता के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। साक्षात तपस्वरूप ब्रह्मर्षि ब्रह्माचार्य श्री श्री गुरु महाराज जी के पावन सानिध्य में ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर बैठ करके हम सभी लोग श्री भक्तमाल के माध्यम से अपने जीवन में सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री नाभाजी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं।
जिनकी पावन कृपा से हम सबको यह दिव्य ग्रंथ, भक्तों की कथाएं, जिन्होंने हमारी तरह ही जन्म लेकर के भगवान की भक्ति की सहज और सरल भाव से, जीवन में कितना कष्ट आता है, कितना दुख आता है और आएगा, क्योंकि यह सत्य है। संसार दुख ही है। दुखों से छुटकारा पाने के लिए ही संसार से बाहर आना पड़ेगा। दुख का नाम ही संसार है और संसार का नाम ही दुख है। पर जो परिस्थिति हमारे सामने है, रहना वही है, जीना वही है। तो चाहे रो करके जियो, चाहे हंस करके जियो, हमारे अपने कर्मों का फल है, वो हमें ही भुगतना है। रोने से वो कोई कम होने वाले है नहीं। हाँ, एक बात है कि जब हंसते हंसते उसको सह लेते हैं तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। रोने से, दुखी होने से वो कर्म और जटिल बन जाते हैं और लंबे बन जाते हैं। होते तो उतना ही हैं, परंतु हमें लंबा लगने लग जाता है। तो भक्तों के चरित्र का गान करके कैसे उन्होंने भक्ति की है, सहज रूप में हम लोग भगवान के चरणों में भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के प्रभाव को जान सकते हैं। और भगवान की लीला, गुण, रूप, प्रभाव को आपने जाना, यानी भगवान को आपने स्वीकार कर लिया। तो भक्तमाल के अंतर्गत आज का चरित्र है श्री सोझाजी महाराज। सोझाजी महाराज ने जगत को असारता, यानी संसार में कुछ है नहीं, जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ है नहीं। हम लोग सोचते हैं संसार बहुत सुख देने वाला है, बहुत सुख देने वाला है, पर संसार इतना सुख देने वाला नहीं है जितना हम लोग संसार के बारे में सोचते हैं। हाँ, भगवान के रहने के कारण हमें सुख मिलता है संसार से, तो भगवान सुख देते हैं। और संसार के बारे में तो गीता में कहा, अशाश्वतम दुखालयम, ये अशाश्वत है क्योंकि ये प्रतिक्षण बदल रहा है, एक एक क्षण बीत रहा है, जा रहा है हमारे हाथ से। जाने वाले को संसरति, जो धीरे धीरे चलता रहता है, उसी को संसार कहते हैं। चलता रहता है। और दूसरा है अशाश्वत, जैसा यह है वैसा होता नहीं है। परिवर्तनशील खलु यह लोकः, बदलने वाला है ये। और असारता है। तो सोझाजी महाराज ने ये जान लिया कि संसार असार है, यानी ज्यादा इसमें सार वाली कोई बात है नहीं। सार वाली बात है तो भगवान की बात, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान के आदेश के अनुसार अपने जीवन को चलाना। और सांसारिक जो सुख हैं, भोग हैं, उनको मिथ्या समझना, यानी झूठा। झूठा कहने का मतलब है वो लंबा चलने वाला नहीं है। सांसारिक सुख ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, इसलिए मिथ्या है। और उन्होंने, सोझाजी महाराज ने निष्कर्ष निकाला कि हरि भजन है, यही सत्य है और यही हमारे जीवन में काम आने वाला है। और इस संतों की कृपा के बिना बोध नहीं होता है, ये धारणा नहीं बनती है। सोझाजी महाराज ने निर्णय ले लिया
और मन में तीव्र वैराग्य, वैराग्य हर व्यक्ति के जीव में मन में होता है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य हर व्यक्ति के मन में है। धरती पर जैसे बीज हमेशा रहता है, पर गर्मी के समय में वह बीज बाहर नहीं आता है। बीज तो वही है, पर जैसे ही वर्षा ऋतु आती है और वह पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस बीज को अनुकूल वातावरण मिला और वह प्रकट हो गया। तो हम सबके जीवन में भी ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब कुछ है, पर अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के कारण वो प्रकट नहीं होता है। और तीव्र वैराग्य नहीं है, संशय रहता है मन में। तो जब तीव्र वैराग्य उत्पन्न होता है तो सब कुछ व्यक्ति के लिए असार हो जाता है। शिवाजी महाराज ने विचार किया अब मुझे घर में नहीं रहना है, तो उन्होंने अपने भाव अपनी पत्नी से कहा कि मैं अभी घर बार छोड़ करके जाने वाला हूं। पत्नी ने मन में विचार किया कि अगर मेरे पति ने निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया, और उन्होंने निर्णय लिया है तो मुझे उनके सहयोगी बनना पड़ेगा, बनना ही चाहिए। उनका भला हमारा भला है। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन पत्नी ने कहा कि मैं भी घर पे नहीं रहूंगी, मैं फिर घर पे रह के क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ में ही चलूंगी। शिवाजी ने कहा एक शर्त है, अगर तुझे घर छोड़ करके मेरे साथ चलना है तो संसार की कोई वस्तु को साथ में नहीं लेना है। यानी घर में ज्यादा वस्त्र, कपड़े और गहने वगैरह सब कुछ थे, मतलब साथ में कोई झोला नहीं लेना है, बैग नहीं लेना है, बस ऐसे ही चल लेना है जितने से काम चल जाए। तो पत्नी ने कहा ठीक है। माता पिता सब कुछ परिवार सब लोग थे। दूसरे दिन रात्रि में, मध्य रात्रि में घर को छोड़ा और दोनों ही पति पत्नी निकल गए वहां से। अंधेरा था। चलते चलते बहुत समय हुआ, जब प्रभात होने लगी, थोड़ा प्रकाश होने लगा, तब एक दूसरे ने चेहरा देखा। पहले तो अंधेरे में किसी की पड़ी नहीं थी, उनको तो बस घर बार छोड़ करके निकलना था, मन तो भगवान में लगा हुआ था। प्रातःकाल का समय हुआ, सूर्य भगवान का प्रकाश जब प्रकट हुआ तो सोजाजी महाराज ने देखा कि उनकी धर्म पत्नी के पास में 10 महीने का बालक है, वो साथ में लेकर के आ गई। सोजाजी ने कहा मैंने कहा था ना, अगर वैराग्य है मन में और भजन करना है तो संसार को छोड़ो पीछे। सोजाजी महाराज की पत्नी ने कहा ये छोटा बालक है, ये मेरे बिना रहेगा कैसे, अभी तो 10 महीने का, अभी तो दूध पी रहा है। तो सोजाजी ने कहा तब फिर तुम भक्ति नहीं कर सकती है। अगर आपको भगवान पर विश्वास नहीं है तो भजन नहीं कर सकते हैं। बोले चले जाओ घर पर वापस। बोले वापस तो नहीं जाऊंगी, तो कि इस बालक को यहीं छोड़ो, जहां है वहीं। और इतना विश्वास रखो उस परमात्मा पर। जब यह जीव गर्भ में रहता है उस समय कौन खिलाता पिलाता है उनको? और चलो
हम तो प्रयास करते हैं, परंतु ये जीव कई योनियों में जाता है, उस योनि में कौन उनकी रक्षा करता है? तो इसलिए वो जो सबकी रक्षा करेगा, इस बालक की रक्षा करेगा, इस शिशु को आप छोड़ दो। लाखों जीव धरती पर रेंगते रहते हैं, उनकी पालन करने वाला ही तुम्हारे इस बालक का पालन करेगा, तुम चिंता मत करो। क्योंकि सबका पालनहार परमात्मा है। हम तो केवल ये कहते हैं अरे हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम केवल कहते ही हैं। जब भयंकर अकाल पड़े तो हमारे जीवन की रक्षा किसने की? चाहे वह पेड़ों के छालों से हुई, जैसे भी हुई, पर रक्षा किसने की? भगवान ने ही की ना। सोजा जी ने कहा अगर इस बालक को तुम यहां पर छोड़ दोगी तो ये बालक भविष्य में एक नगर का राजा होगा। मतलब ये सोजा जी को अपनी भक्ति से सब दिख रहा था, उनको सब बोध हो गया था। पत्नी को साथ में चलना था, इसलिए उस बालक को वहीं पर ही छोड़ दिया और छोड़ करके आगे दिन भर चलते चलते, क्योंकि पीछे परिवार वाले आ जाएंगे, तो दिन भर चलते रहे। संध्या बेला हो गई। संध्या बेला होते हुए भी भोजन नहीं मिला, खाने के लिए कहीं से कोई प्रसाद नहीं मिली। तो सोजा जी ने कहा कि कुछ तुम्हारे मन में कोई खटपट तो नहीं है? अपनी धर्मपत्नी से कहा तुम्हारे मन में कुछ विचार तो नहीं चलते हैं? तो उस पत्नी ने कहा कि हाँ, ये चल तो रहे हैं कि भोजन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। बोले ये छोड़ो चिंता, ये तुम करते रहोगे तो भगवान नहीं करेंगे चिंता। भाई हम देखो, जब कोई बालक अपने आप खड़ा होकर के चलने लग जाता है तो माता पिता, माँ बड़ी खुश हो जाती है। और वो चलता हुआ गिरने लग जाता, तुरंत माँ दौड़ करके उसको उठा लेती है। तो जब हम जीव अपने बारे में सोचते रहते हैं, पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, अभी तक मिला नहीं, तो भगवान के इनको सोचने दो, इनको ही खोजने दो, मैं क्यों चिंता करूं? ये तो जब पूरा भरोसा मेरे पर कर लेगा तब मैं इनकी चिंता करूंगा। भगवान इतना भोला नहीं है जितना आप पे हो चाहोगे। हम लोग तो भगवान को कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद चढ़ा करके उसके दुगुना तिगुना मांगते हैं, भगवान से 4 गुना मांगते हैं। थोड़ा चढ़ाते तो थोड़ा 100 रुपये की प्रसाद चढ़ाई, चना मखाना चढ़ा दिया, और उसके बदले में भगवान हमारी दुकान ठीक हलाई तो बट ठीक कर दो। तो आपके 100 रुपये में बदले में भगवान इतना तो बड़ा नहीं है कि जितना थे हो जो। तो आपको जब चिंता होगी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, तो भगवान ने कहा ठीक है उनको करने दो। और आप जब निश्चिंत हो जाते हैं तो आप भगवान की ये प्रतिज्ञा है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त मेरे आश्रित हो जाता है उसके जीवन में क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति मैं करता हूं, और उसके पास में जो है उनकी रक्षा भी मैं करता हूं। योग कहते हैं जो वस्तुएं हमारे पास में है, फिर हमें ताला लगाया कि नहीं लगाया उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान अपने आप ही रक्षा करेंगे। और क्षेम यानी हमारे जीवन में अभी मुझे क्या आवश्यकता है, शाम को क्या जरूरत है,
उसको ला करके ही भगवान अपने आप ही हमें दे देते हैं। योगक्षेमम वहाम्यम, पर किनके लिए? जो मेरे आश्रित हो जाते हैं भक्त, उनके लिए मैं ये सारी चिंता, यही तो भगवान का काम है। सोजा जी ने कहा, अपने मन में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास रखो। अनन्यता, अनन्यता के में कमी रहेगी, यानी अन्य के बारे में सोचना, भगवान के बारे में नहीं सोचना, सांसारिक वस्तुओं के बारे में सोचना। जब तक सोचते रहोगे तब तक भगवान के प्रति अनन्यता, भक्ति नहीं होगी। अनन्यता का मतलब है कोई वस्तु की चिंतन नहीं करना, केवल भगवान की शरणागति, भगवान का नाम स्मरण करना, तो भगवान उसकी पूर्ति कर लेते हैं। और दूसरा, शोभा जी की पत्नी का, मैं थोड़ा सा पैसा लेकर के आई थी, वो गांठ लगा करके पड़ा अंदर, बोले निकाल बाहर उसको, इसलिए तो भोजन नहीं मिला आज दिन भर। तो ये उसको दे दे, वो पैसे का थोड़ा सा इकट्ठा करके ला करके गांठ दे, बोले खोल करके उसको तुरंत पैसे को पहले मोहर थी, मोहरों को तुरंत फेंक दिया, बांट दिया, जो थी साथ में नहीं रखा। जैसे ही जो वस्तु पास में थी उसको फेंका, तो फेंकने के बाद अब अपने पास कुछ है ही नहीं, तो वो किसके बारे में चिंतन करें? अब तो पूर्ण आश्रित भगवान के बारे में ही हो गए। पूर्ण रूप से निर्भय प्रेम हो गया भगवान में। उतने में ही भगवान ने सामने से एक आश्रम दिखा और वहां पर भोजन की व्यवस्था सोजा जी महाराज की और उसकी धर्मपत्नी की हुई। जंगल में आश्रम बना करके वहीं रहने लगे, भजन करने लगे। वहां से भगवान द्वारिका धाम का दर्शन करने के लिए गए, पैदल गए। द्वारिकाधीश का दर्शन करने के बाद में पुनः वापस आए। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, क्योंकि हनुमान जी महाराज भगवान के ऐसे दास भक्त हैं, शिव जी स्वयं ही प्रभु श्री राम जी की सेवा में आए हैं हनुमान जी बन करके। तो दास भक्ति कहो, सख्य भक्ति कहो, आत्मनिवेदन भक्ति कहो, सारी भक्तियां श्री हनुमान जी महाराज में हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा से एकदम भगवान को जब अपना काम करना होता है तो भगवान अपने परम भक्तों को उस भक्त के पास में भेज देते हैं और उनकी सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। कई वर्षों तक शोभा जी महाराज जंगल में रहे और भजन करते 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 बहुत समय हो गया। जब 15-20 वर्ष हो गया तो एक बार शोभा जी की पत्नी के मन में आया कि जिस बालक को हमने वहां पर छोड़ा था जंगल में, उसका क्या हुआ है। शोभा जी ने कहा चलो देख करके आते हैं। वहां से आए 15-20 वर्ष के बाद अपनी जन्मभूमि में आए तो वहां तो एक सुंदर बगीचा लगा हुआ था। बगीचे में बैठे पत्नी के साथ में और उस माली से पूछा, बोले ये बगीचा किसका है, इतना बड़ा बगीचा। तब उस माली ने कहा कि यहाँ हमारे इस गांव में एक शोभा जी महाराज हुए, बहुत वर्ष पहले घर बार छोड़ करके वे चले गए। उनका एक छोटा सा बालक जो था,
यहाँ के राजा के कोई संतान नहीं थी, तो उस राजा ने उस बालक को गोद ले लिया, उनको राजकुमार के राजा के योग्य बनाया शिक्षा और दीक्षा दे करके, और आज के समय में वह यहाँ का युवराज बना हुआ है, भविष्य का वह राजा है। उन्हीं का ये बगीचा, उन्हीं के द्वारा लगाया गया ये बगीचा है, जो ये बहुत बड़े फल लगे हुए हैं, आम का बगीचा है। शिवाजी ने कहा अपनी धर्म पत्नी से, बोले जहां पर बच्चे को रखा था वहां जंगल था, और उसी जंगल पर आज दिव्य बड़ा सा बगीचा बना हुआ है फलों का। ये है तुम्हारे त्याग की महिमा। भगवान के भरोसे अपने जीवन को छोड़ दिया तो उसका यह फल आपको मिला है। फिर इतना जानने के बाद में दोबारा वे वहां बेटे को देखने के लिए नहीं गए, मतलब आसक्ति थी नहीं पुत्र के प्रति। आसक्ति हो, अरे मेरा बेटो मारो बेटो तो राजा बन गया, तो अभी तो जाएंगे तो स्वागत सत्कार करेगा, माता पिता को बहुत सम्मान देगा। बस उनको मन में आत्मविश्वास हो गया कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। भगवान भरोसे जब हम अपने जीवन को छोड़ देते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं, तो भगवान सब कुछ अच्छा ही करते हैं। वापिस पुनः जंगल में निकल गए भजन करने के लिए, और भजन करते करते शिवाजी महाराज ने अंतिम श्वास भगवान के चरणों में ली, भगवान के चरणों में सदा सदा के लिए लीन हो गए। ऐसे शिवाजी महाराज भक्त हुए, अपनी धर्म पत्नी के साथ में भजन करके अपना नाम अमर कर लिया। तो ये जो त्याग है जीवन में, ये जरूरी नहीं है कि कौन सी अवस्था में यह हमें मिलेगा। जब से मन में सच्चा वैराग्य उठ जाए, जागृत हो जाए, उसी समय से त्याग करके व्यक्ति अपना जीवन का, चाहे वह गृहस्थ में है, चाहे वानप्रस्थ में है, चाहे वह सन्यासी है, अपना कल्याण जीव अपने हाथ में है और कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।
राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तमाल के अंतर्गत आगे का चरित्र है श्री शिवाजी महाराज। शिवाजी पहले था सोजाजी और अब है शिवाजी। शिवाजी ये भक्त थे कायस्थ, खेती बाड़ी करने वाले, और दूसरा इसका काम कायस्थ का मुनीम का काम जो करने वाले होते हैं वो भी कायस्थ कहते हैं। अनन्य अनुराग से भगवान का भजन करते थे और भगवान के साथ साथ में भगवान के भक्तों की सेवा बड़ा प्रेम से किया करते थे। भक्तों की सेवा में मन लगता था। उस समय इनके समाज में और कोई ऐसा भक्त था नहीं जो भजन करने वाला हो, सेवा करने वाला हो। थोड़े बहुत एक समान वाले लोग मिल जावे तो बड़े होरो हालो डेरो होरो हाल जावे। अब अकेलो व्यक्ति वे दूसरा है नुगरा वे तो उन पर जीवनो आराम हो जावे। तो लोग सब उन पर ताना कसने, अरे भजन भक्ति करने वाला आया है, ये सेवा करने वाला आया है। तो लोग सब उनको शांति से बैठने नहीं देते, बोले लोग उनकी बुराइयां करते लगते। ईर्ष्या ज्यादा होती है समाज में, और ये कलयुग में ये सब घटनाएं कलयुग ही है। कलयुग में तो और ज्यादा होती है। बोलो ओ किस आगे की कर निकली, ओ भक्ति की कर करे या इन्हें खनपया की कर आ गया। शिवाजी की भक्ति को देख करके उन्हीं के ही समाज वाले लोग उनकी निंदा करने लग गए। किस लिए? बोले ये आगे क्यों बढ़ रहा है, भक्ति में भी आगे, ईर्ष्या करने के कारण। और उन्होंने जाकर के राजा से शिकायत कर ली। बोले महाराज ये जो शिवाजी है ना, आपको पूरा पूरा कर नहीं देते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, चुरा करके अपने पास में रखते हैं। अरे महात्माओं को जिनको कोई खिलाने की जरूरत नहीं है, साधुओं को खिलाते हैं, कोई मतलब नहीं है, फालतू में यह पैसे को बर्बाद करते हैं। अब तो राजा तो भाई वो तो जितना बड़ा लोग है उतना कामरा काचा, क्योंकि वो तो कट जाओ वो नहीं, वो तो होनी बात नहीं भाई, जरूर वो पैसा चुरा तो वेला। आदेश दिया सिपाहियों को, बोले उनको जेल में लाकर डाल दो। शिवाजी महाराज को जेल में डाल दिया। उतने में ही कुछ संतों की जमात आई। शिवाजी को पता चल गया, क्योंकि वे उस गांव में, वो जो नगर था, अकेले शिवाजी ही संतों की सेवा करने वाले थे और कोई था नहीं। तो लोगों को भरोसा होता को पर शिवाजी आपे व्यवस्था करी, अबे तो हालो बटे नहीं अभी। तो इधर आ गए, पर शिवाजी जेल में थे। संतों ने शिवाजी को हृदय से पुकारा, तो जेल में इधर शिवाजी के मन में भी संतों के प्रति बड़ा भाव प्रकट हुआ। तो जेल में से वे अपने आप ही चले गए। बंद होते हुए भी वे गए और संतों को प्रणाम किया, वंदन किया। जो भी अपने घर में था दाल रोटी खिलाई,
बड़े प्रेम से संतन किया संगत की और रात्रि भर में संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए तेरो बेड़ो पार रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। शिवाजी महाराज बड़े प्रेम से रात्रि भर सत्संग किया तो पता तो चल गया राजा को। अब ये गए तो भगवान की कृपा से, संतों का प्रेम था, कैसे गए वो तो भगवान ही जाने। पर राजा को फिर उन लोगों ने, जो गांव वाले थे, अब घर वाले भेद तो घर वाले भारत के ने ठा, घर वालों ने कहा महाराज ये तो सब हथकड़ियाँ वो जेल में से तोड़ करके छुप करके आ गए यहाँ, पता ही नहीं चला है। तो पहले हथकड़ी लगाई हुई नहीं थी, ऐसे ही जेल में थे, अब की बार हथकड़ी लगा करके जेल में डाल दिया राजा ने फिर। पर देखिए भक्ति का जो प्रभाव है, जैसे ही जेल में ले जाकर के उनको हथकड़ियां डाली, हथकड़ियां उनके हाथ के पास में लेकर गए तो धड़ाधड़ टूट गई लोहे की हथकड़ियां भी, उनके शरीर को स्पर्श तक कर नहीं पाई। और ये बात सिपाहियों ने जाकर के राजा को बताया तो राजा, देखो ये राजा, जो बड़े लोग होते हैं वो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं, वे दूसरों के सहारे ही अपना। राजा ने कहा ये जरूर कोई इनका जादू टोना है, इनको मृत्यु दंड दे दो। प्राण दंड का आदेश दे दिया शिवाजी महाराज को। पर जाको राखे साइया मार सके न कोई। भगवान जिसकी रक्षा करे उसको कोई बाल बाका कौन करेगा, उनको हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तलवार लेकर के जल्लाद उनको मारने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाया तो वो हाथ ऊपर के ऊपर ही रह गए, नीचे नहीं आए। सिपाहियों ने राजा को खबर दी, राजा स्वयं चल करके आया। अब राजा को पता चला ये कोई जादू टोना नहीं है, ये तो इन शिवाजी की भक्ति का प्रभाव है। तुरंत आकर के शिवाजी महाराज के, शिवाजी के चरणों में गिर पड़े राजा और क्षमा याचना मांगी। बोले हमने बड़ा अपराध किया, अनजाने में आपका अपराध हुआ है। और उन लोगों को बुलाया जो उनके गांव के लोग थे, निंदा करने वाले थे, उनको बुलाया। बोले इन सबको मृत्यु दंड दे दो, क्योंकि इनके कहने के कारण ही हमने शिवाजी महाराज को कष्ट दिया, एक भक्त को कष्ट दिया है। इसलिए इस निंदकों को प्राण दंड दे दीजिए। तब शिवाजी ने राजा से कहा महाराज इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, इन्होंने तो और हमारा भला किया, ये अगर निंदा नहीं करते तो मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ता। इन्होंने तो हमारा सहयोग किया है भजन में, इसलिए आप इनको छोड़ दीजिए, इनको मुक्त कर लीजिए। यही भक्त का हृदय होता है कि वो जानते हुए भी किसी भी प्राणी का अनर्थ नहीं करते हैं। पता है कि ये हमारे परिवार वाले लोग, इन्होंने ही हमें बार बार कष्ट दिया, पर उन्होंने कष्ट दिया कैसे? बोले उनके बुद्धि ऐसी है, उनमें विवेक नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है। तो जड़ी बुद्धि जिनकने वो वेड़ो ही काम करेला। तो शिवाजी ने उनको क्षमा कर दिया, छोड़ा दिया और शिवाजी महाराज भी चले गए। उन्होंने भी भजन करके अपने जीवन का कल्याण किया। ऐसे ये शिवाजी महाराज का चरित्र है, जो संतों की सेवा करके अपने जीवन का कल्याण किया। आगे का एक चरित्र है श्री हरिनाभ
हरिनाभ जी महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था और हरिनाभ जी परम संत सेवी थे। एक बार उनके गांव में एक सन्यासियों का टोला, सन्यासी महात्मा लोग आए। लोग ज्यादा थे परंतु घर में इतना सेवा के लिए कोई द्रव्य था नहीं, पर कुछ लोगों ने कहा अरे पूरी जमात की जमात भेजो वो भगत जी के वहां, हरिनाभ जी के वहां। तो सारे के सारे हरिनाभ जी महाराज के वहां गए। अपने घर में कुछ था नहीं, एक पुत्री जो विवाह योग्य हरिनाभ जी महाराज के वहां, उनकी जो बेटी विवाह करने योग्य थी वह थी, और घर में कोई संपत्ति थी नहीं। तो अपने ही कुल में उत्पन्न होने वाले एक ब्राह्मण, जिसके पास उनके पास में दुकान वगैरह थी, सामान था, धनवान था, हरिनाभ जी ने अपनी बेटी को उनके घर में, वो बोलते ना जमानत के लिए, अडाना रख लिया। बोले जब मेरे पास में पैसा आएगा तो मैं मेरी बेटी को, तब तक ये हमारी बेटी है, आपके घर का काम काज करेगी, जो भी आप काम बढ़ाओगे, खेती का काम कराना, जो भी कराना कराइए, मैं पैसा जब आएगा तो मैं मेरी बेटी को ले लूंगा। पैसा ला करके, अन्न ला करके संतों की सेवा की, बड़े प्रेम से संत लोग, अब संतों की सेवा की तो जो संतों की सेवा में तन मन धन खर्च होता है वह 10 गुना होकर के आता है। तो हरिनाभ जी महाराज के पास में कुछ समय के बाद में कहीं से द्रव्य पैसा आ गया, या भगवान ने ही ऐसी व्यवस्था कर ली, पैसा आ गया। तो वे पैसा ले जा करके उस अपने बंधु को दिया, बोले लो ये पैसा और मुझे हमारी बेटी को वापस कर लो। तो वो नट गया, बोले ये तो मेरी ही है, मेरे यहीं काम करने के लिए है। पैसा तो ले लिया पर उसकी पुत्री को ही, क्योंकि एक तो पैसे वाला था वो, उसकी बेटी को ही रख लिया। अब बेचारे ये भोले भाले, ये तो कोई इनका और ज्यादा कोई सीधा साधा होता है, उनका गांव में भी लोग ज्यादा कोई सुनते नहीं है ज्यादा। पर जिनकी कोई नहीं सुनता है उनकी भगवान श्री ठाकुर जी महाराज जरूर सुनते हैं। भगवान गए उनके पास और उनकी हरिनाभ जी महाराज की पुत्री को लेकर के आ गए, ले जा करके हरिनाभ जी को दे दिया। तो दूसरे दिन में वो लड़ने के लिए आ गए। बोले तुम कैसे लेके आ गए इनको, ये तो अब मेरी ही हैं। लड़ाई झगड़ा किया, माना नहीं, जबरदस्ती पुत्री को लेकर के चला गया। रात्रि में ठाकुर जी महाराज ने उसको स्वप्न दिया। वो जो ज्ञाति बंधु था, जाति भाई था, उस ब्राह्मण को कहा, बोले तुम इस हरिनाभ जी की पुत्री को दे देना, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर लूंगा, सत्यानाश कर लूंगा। और वह डर गया। और कभी भूल करके भी मेरे भक्त से झगड़ा मत करना तुम, अब तक किया कोई बात, पर आगे से मत करना। और उनके चरणों में क्षमा याचना मांगना, क्योंकि अपराध तुमने किया है। उन्होंने तो संतों की सेवा के लिए अपनी पुत्री को तुम्हारे यहां रखा था। वो तो जैसे ही स्वप्न खुला तो डर गया, अरे भगवान का कोप हो गया। बोले प्रभु क्षमा करिए। बोले मैं नहीं, जाओ मेरे भक्त के वहां पर उनके ही चरण पकड़ करके क्षमा याचना करो, और वो जैसा कहता है वैसा कर लेना। दूसरे दिन प्रातःकाल वह ब्राह्मण देवता हरिनाभ जी महाराज के वहां गए और जाकर के उनके चरण पकड़े, कहा महाराज क्षमा करना, हमने बड़ी गलती की है, अब आप आदेश करें क्या करो। बोले कुछ नहीं करना है, संतों की सेवा में अपना धन लगाओ, संतों की सेवा करो, इससे तुम्हारा भी कल्याण है। ये युग है, कलयुग है,
इसमें संतों की सेवा से अंतःकरण जल्दी शुद्ध हो जाएगा। और भूल करके भी किसी का अपराध, किसी का बुरा सोचना मत, नहीं सोचना और नहीं करना, यह ध्यान में रखना। और उस ब्राह्मण ने हरिनाथ जी की पुत्री का पूरा विवाह का खर्चा उठाया। ये देखो भगवान कहाँ से कैसे व्यवस्था करवा देते हैं, उनके पास कुछ था नहीं, पर उसको सारे की सारी व्यवस्था ठाकुर जी महाराज ने उनकी करवा दी। और संत सेवा का व्रत भी उन्होंने ले लिया। ऐसा यह चरित्र श्री हरिनाथ जी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे का एक चरित्र है श्री स्वयंभू राम देवाचार्य जी, स्वयंभू राम जी महाराज। निम्बार्क संप्रदाय में एक श्री हरिराम व्यास देवाचार्य जी महाराज हुए। उनके शिष्य स्वयंभू देवाचार्य जी महाराज थे। स्वयंभू देवाचार्य जी महाराज के पिताजी का नाम श्री कृष्ण दत्त जी था और माताजी का नाम श्री राधा देवी। माता पिता संतानहीन थे, कोई संतान थी नहीं। पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय किए, पर मनोरथ पूरा हुआ नहीं। तो अंतिम में भगवान की शरण में गए, हरि नाम का आश्रय लिया। भगवान नाम का आश्रय लेने से एक दिन उनके घर में संतों का जमवाड़ा हुआ। संत लोग आए, संतों की खूब प्रेम से सेवा की। तो संतों ने देखा कृष्ण दत्त जी के वहां कोई कमी तो नहीं है, पर एक मानसिक दुख है, मन में बड़ा दुख है कि मेरे कोई संतान नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, बाकी सब कोई कमी नहीं है। तो संत जी ने पूछा भाई क्या बात है? तो कृष्ण दत्त जी ने कहा कि कोई संतान नहीं है। बोले यहां पर अभी हरिराम व्यास महाराज जी हैं, बड़े सिद्ध संत हैं, उनकी शरण में आप लोग जाइए, वे अवश्य आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। संतों ने मार्ग बता दिया। वे दंपति श्री कृष्ण दत्त जी और श्री राधा देवी जी श्री हरिराम देवाचार्य जी महाराज के शरण में गए, प्रार्थना की। बोले संतान नहीं है। हरिराम देवाचार्य जी ने महाराज हरिराम व्यास जी ने कहा कि आश्रम में गायें हैं, गायों की सेवा करो, और इन गायों की सेवा से आपको संतान अवश्य ही मिल जाएगी, जैसे राजा दिलीप ने की थी गौ माता के कामधेनु की सेवा और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, तो आपको भी गौ माता की सेवा से पुत्र की प्राप्ति हुई। ये दोनों ही दंपति पति पत्नी गायों के बाड़े में चले गए। सेवा करते करते अभी तो करीब 1 महीना भी नहीं बीता होगा। एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले गायों के बाड़े में जैसे गए, तो गायों के मध्य में यूं प्रकाश जैसा उनको दिखा। गायों के बीच में, बाड़े के बीच में हरिराम महाराज, श्री कृष्ण दत्त जी महाराज की पत्नी श्री राधा देवी जी ने वो प्रकाश को देखा। पास में गई तो एक छोटा सा बालक उस गौशाला में उनको मिला और वो समझ गए। और बस उस दिन गोपाष्टमी का समय था। उस तेज पुंज ज्योति स्वरूप बालक को प्राप्त करके माता के हृदय में, यानी राधा देवी के हृदय, उनका स्तन में से दूध अपने आप ही आने लग गया। तो वो समझ गए ये ठाकुर जी ने गौ माता की सेवा करने से ही यह हमें प्रसाद रूप में मिला है। उठाया और उनको स्तनपान कराया। बड़े प्रेम से बालक को बड़ा किया।
ज्योतिष जो पंडित लोग थे उन्होंने उनका नाम रखा स्वयंभू राम। स्वयंभू राम बोले इसको जन्म करने में किसी ने अपने आप ही ये प्रकट हुए हैं स्वयंभू, इसलिए इसका नाम स्वयंभू रख दिया। जब बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ तो गुरु महाराज जी के पास में लेकर के गए। बालक ने भी कहा कि अब मेरा घर में मन लगता नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा कि अरे अभी तो छोटा है, ये तो छोटे मैं कहीं करूं, ऐसे घर ही ले जाओ इसको। पर बालक कहता कि नहीं मुझे घर में नहीं मन लगता है। तब जब बालक 8-9 साल का हुआ तब उनको वैष्णवी दीक्षा दी, संस्कार किया, मंत्र प्रदान किया और वह बालक अपने माता पिता की आश्रय को छोड़ करके गुरु की शरण में आ गया और गुरु महाराज के चरणों में आकर के भक्ति करने लगे। कुछ दिन के बाद में माता पिता फिर घर वापिस आ गए। माता पिता ने कहा बेटा तुम घर छोड़ करके आओगे तो हमारा पीछे कौन सेवा करेगा। तो स्वयंभू राम जी ने कहा अगर हमारे 2 भाई और हो जाएंगे फिर तो आप छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे मुझे। बोले हाँ तब देखेंगे। कौन माँ बाप कहता है कि नहीं तुझे छोड़ देंगे। कालांतर में स्वयंभू राम जी के 2 भाई हुए और 2 भाई जन्म लिया। तब माता पिता के पास में आकर के कहा अब तो आप हमें विरक्त दीक्षा लेने का आशीर्वाद दीजिए। एक का नाम रखा संत दास और दूसरे का नाम रखा माधव दास। दोनों भाइयों का नाम रखा। अब माता पिता से आज्ञा मांगी तो माता पिता ने कहा तो नहीं जाने का परंतु मौन रहे। तो मौन स्वीकृति मिल गई। स्वयंभू राम जी महाराज पुनः गुरु जी के चरणों में गए और भजन साधन करते 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 सिद्ध संत हो गए। उसी समय हरियाणा प्रांत में कुछ नाथ परंपरा के संत जो थे, देखो ये कभी काल ऐसा होता है, कुंभ के समय में भी कभी काल ऐसा वातावरण बन जाता है। वो पहले स्नान करने के लिए जाएं तो वो लठ लेकर के सामने आ जाते हैं, वो उधर से मतलब ऐसा वातावरण बन जाता है। संत लड़ने के लिए संत थोड़ी बने, पर वो ये युग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है कि मेरे से पहले तुम कैसे स्नान करोगे। वो कह रहे मेरे से पहले, अरे भाई स्नान तो करो ना गंगा जी में सबके लिए। तो कुछ ऐसे जो नाथ परंपरा के संत थे, शायद वे दूसरे संतों को वहां रहने नहीं देते थे। तो वहां के कुछ भक्त लोग हैं, वे गुरुदेव हरिदेवाचार्य जी महाराज के हरि राम व्यास जी के पास में आए और उनसे प्रार्थना की। बोले महाराज हमारे वहां पड़ा कुछ लोग हैं जो संत रूप में हैं पर संत नहीं हैं। संत होते तो किसको क्यों कष्ट देना है, पर संत का रूप धारण किया हुआ है और वे बड़ा कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तो हरि व्यास देवाचार्य जी ने स्वयंभू राम जी से कहा तुम चले जाओ वहां हरियाणा प्रांत में और वहीं जाकर के भजन करो, वहां के भक्तों को कष्टों से दूर करो। तो ये चले गए, वहां जाकर के अपनी धूनी लगाई, धूनी के द्वारा तपस्या करने लगे। तो वे जो संत प्रवृत्ति के संत थे नहीं, परंतु संतों जैसे थे, वे आकर के तुम यहाँ कहाँ बैठ गए आकर के, ये तो हमारी जगह है, यहाँ और कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। तब उन्होंने, उनकी जो धूनी थी उसमें से अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि की ज्वाला चारों तरफ से फैली। तो जो संत असंत जैसे थे
वे सब उसके डर के मारे भाग गए। प्रचंड अग्नि के कारण सब लोग अपने अपने आश्रम को छोड़ करके वहां से चले गए। तो भी उसका जो तेज है उनको जलाने लगा, अग्नि का तेज। अंत में उन संतों ने मन में विचार किया कि किसी सिद्ध संत का हमारे द्वारा अपराध हो रहा है। वे सब आए और स्वयंभू राम जी के चरणों में गिर पड़े, बोले हमें आप क्षमा करो, हम जानते नहीं थे, अज्ञानता के कारण अपराध हुआ। सारे के सारे जितने भी वो संत लोग थे वे आकर के स्वयंभू राम जी महाराज के शिष्य बन गए, उनके चेले बन गए और हमेशा उनके आदेश के अनुसार सेवा करने लगे। स्वयंभू राम जी महाराज का एक शिष्य था ब्राह्मण, जिनके पास में अपार संपत्ति थी और 3 पत्नियां थी। वो धन भी खूब खर्च करते थे संतों की सेवा में। 3 पत्नियां क्यों विवाह किया? बोले कोई भी संतान नहीं थी। पहली पत्नी से विवाह किया, संतान नहीं हुई। दूसरी से किया, संतान नहीं हुई। तीसरी से करने के बाद में भी संतान नहीं हुई। और साधु संतों की खूब सेवा किया करते थे। तो जो उनके समाज वाले लोग थे, अरे देखो घणी करे संतों की सेवा पर इनको फल क्या मिला? फल तो कुछ नहीं मिला, यही पैया उड़ावे फालतू में। संतों की सेवा से तो उनको घर ही नहीं, घर में कोई बाल बच्चा ही नहीं हुआ है। ऐसा बार बार उल्हावना देने लग गए। तो वह ब्राह्मण वह आए, उन्होंने आकर के गुरु जी के चरणों में प्रार्थना की, बोले गुरुदेव मुझे संतान हो या नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु ये जो संत सेवा में एक दाग लगता है ना, मैं संतों की सेवा करता हूं और बोले संतों की सेवा से कुछ नहीं मिला, ये मैं नहीं सुनना चाहता हूं। इसलिए आप कुछ कृपा करिए जिससे मैं इस संत सेवा के ऊपर जो दाग लग रहा है इससे मैं मुक्त। बोले सतगुरुदेव की जय। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम 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 जी हमारे हैं, हम ब्रह्मा जी के ब्रह्मा 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 जी हमारे हैं। नारायण नारायण नारायण
ब्राह्मण देव श्री स्वयंभू राम जी महाराज के शरण में गए तो उन्होंने एक वरदान दिया। उन्होंने वरदान दिया कि आपकी जो सबसे छोटी धर्म पत्नी है उनसे एक संतान उत्पन्न होगी। स्वयंभू महाराज जी के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण की धर्म पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पर देखिए, पुत्र उत्पन्न होते ही वह जो ब्राह्मण थे वे भी चले गए, मर गए, और वो बेटा जो जन्म लिया था वह भी मर गया। तो और समाज में, अरे देखो अब इसको संत सेवा का क्या फल मिला, वो खुद ही गया और उनका बेटा भी चला गया। तब उनकी जो पत्नियां थी दूसरी ब्राह्मण की, उन्होंने जाकर के गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की। बोले गुरुदेव, अब तो और हमारे पास में कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है, आपकी कृपा दृष्टि से ही ये संतों की सेवा का प्रतिष्ठा रह सकती है, संतों की सेवा का जो प्रभाव है वो रह सकता है। स्वयंभू राम देवाचार्य जी महाराज ने अपनी दृष्टि उस बालक के ऊपर डाली तो दृष्टि पड़ते ही वह बालक जो है वापस जीवित हो गया। भगवान का चरणामृत उस ब्राह्मण के मुख में दिया तो ब्राह्मण भी पुनः जीवित हो गया, और वे दोनों ही उठ करके गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, और चारों तरफ से श्री स्वयंभू रामदेवाचार्य जी महाराज का प्रभाव, उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार हो गया। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसे इस कलयुग में संतों की सेवा का प्रत्यक्ष फल जगह जगह पर वर्णन किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे का एक चरित्र है श्री यति राम जी महाराज। ये यतिराम जी महाराज वैष्णव परंपरा के संत थे। एक बार एक सन्यासी परंपरा के संत के साथ में थोड़ा वाद विवाद, ये वाद विवाद होता किसको लेकर के, मध्यकाल में 400-500 वर्ष पहले बहुत ज्यादा था ये संतों में आपस में भी, सन्यासियों में और वैष्णवों में। तब महान संत प्रकट हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और उन्होंने रामचरितमानस को ऐसा सुंदर ग्रंथ निर्माण किया जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु का ऐसा एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप कराया। गोस्वामी जी ने कह दिया कि जो शिव जी का भक्त हैं वह राम जी के हैं, वह मेरा ही भक्त बनेगा। शिव जी से द्वेष करने वाला मेरा भक्त नहीं हो सकता है, और राम जी ने कहा मेरा भक्त होकर के शिव जी का अपमान करेगा तो घोर नरकों में जाएगा। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पुनः शास्त्रों का सार निकाल करके पुनः रामचरितमानस निर्माण करके ऐसा भगवान विष्णु जी, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव जी के अंदर इतना मेल मिलाप कराया कि उसके बाद में वापस पुनः ये जो आपसी राग द्वेष था वे पूरा का पूरा चला गया। क्योंकि जो वैष्णव परंपरा के संत हैं वे भक्ति को ज्यादा महात्म्य देते हैं, और जो शैव परंपरा के होते हैं वे ज्ञान को ज्यादा महात्म्य देते हैं। पर जीवन में भक्ति की भी जरूरत है, ज्ञान की भी जरूरत है, और वैराग्य की भी जरूरत, मतलब सबकी जरूरत है। ये भक्ति करते करते एक बार यतिराम जी महाराज जा रहे थे भगवान का गुणगान गाते। उस समय यवनों का राज था, तो एक यवन ने
बादशाह की सवारी जा रही होगी, तो यवन ने उनको पकड़ लिया और कहीं जो बोझा था लकड़ियों का भारा वो उस महात्मा के ऊपर रख लिया। अब महात्मा थोड़ी देर तक तो सहे, परंतु ज्यादा भार था तो उठा नहीं पा रहे थे, ले जा नहीं पा रहे थे। पर करे क्या, वे दुष्ट यवन उनको मार पीट करके भी उसको भार को ले जाने के लिए मजबूर कर रहे थे। उसी समय यति राम जी महाराज के मन में, और भगवान भी उनके अत्याचार को नहीं सह सके, तो बहुत सारे जो ये गिरगट होते हैं उनको उत्पन्न कर लिया और सारे के सारे उस यवनों के पीछे पड़े हो, जिधर जाए उनको उधर काटने लग गए। आखिर में वे सब आकर के यतिराम जी महाराज के चरणों में पड़े, बोले ये हिंदू महात्मा का अपराध करने के कारण ही यह कष्ट हम सबको हुआ है, और यतिराम जी के चरणों में आकर के गिरे। तब यतिराम जी ने कहा, भैया कभी भूल करके भी किसी संत का अपराध मत करना, संत को कष्ट मत देना। और मैं तो रूठा नहीं हूं, रूठे तो भगवान हैं, भगवान ने ही ये लीला की है, तो भाई मेरे प्रभु को भी आप मनाओ। और भगवान को मनाने के लिए बोले महात्माओं को कष्ट मत दो, साधु संतों का अपराध मत करो, उनको भला बुरा मत कहो, संत जन की सेवा करो, इससे भगवान बड़े प्रसन्न, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से यतिराम जी महाराज ने भी अपनी भक्ति के प्रभाव से उस समय, जिस समय यवनों का प्रभाव था, यवनों का राज था, अपनी भक्ति के माध्यम से उस यवनों के समय में भी भगवान की भक्ति की और सबको भगवान से जोड़ा और संत सेवा करने का सबको सिखाया। आगे एक चरित्र है सिहाजी महाराज। ये नामनिष्ठ संत थे और इनका काम क्या था, बोले गांव में जाते, गांव में जाकर के किनको इकट्ठा करते, बोले छोरों को बुला दे, छोटे छोटे बालकों को बुला दे। कराते क्या, बोले उनके साथ में बड़े मिलकर के प्रेम से संकीर्तन कराते, और कोई काम नहीं कराना, भजन कराना। एक बार और भजन कराने के बाद में कुछ न कुछ उनको प्रसाद देते, तो बालक प्रसाद के बहाने से अपने आप ही चल करके आ जाते। एक बार भजन कराते कराते बहुत समय हो गए, 3 दिन बीत गए, परंतु प्रसाद कुछ था ही नहीं पास में, दे क्या बच्चों को। तब भगवान स्वयं ही एक उस गांव में सेठ रहता था, उसके बालक का रूप लेकर के भगवान वहां पर आ गए कीर्तन करने के लिए, और वही प्रसाद देकर के आए। तो जो सेठ था वो भी देख रहा था कि मेरा बेटा यहाँ कीर्तन करने के लिए दुकान छोड़ लड़की कर आ गया, मैं तो आया पर मारो छोरो भी आया, और ये प्रसाद कहाँ से ले आया, आया तो आया, प्रसाद क्यों लाया। वो सेठ थोड़े से मन में दुखी हुए, पर उन्होंने कहा मैं तो मारे छोरे ने घर छोड़ रहा था और अटकी करे। वो वहां से जहाँ कीर्तन हो रहा था वहां से वापिस घर गया। घर जाकर के देखा तो दुकान में भी बैठा हुआ है उनका बेटा। फिर आए, ऐसे 20 बार होगा, 20 बार घर गया, दुकान में देखा तो बैठा देखा, और इधर वापिस आए तो कीर्तन करते हुए भी देखा गया। अंतिम में सिंहाजी महाराज के चरणों में प्रार्थना की, बोले महाराज मैं मेरे बेटे को घर पे छोड़ आया, परंतु यहां पर भी आपके पास में ये बेटा है। तो सिंहाजी ने कहा कि एक बात करो, एक काम करो, तुम अपने बेटे को यहां लेकर के आओ, हमारे पास में लेकर के आ जाओ। जैसे ही सिंहाजी वो सेठ अपने पुत्र को घर में से सिंहाजी महाराज के आश्रम में जहां भजन कीर्तन करा रहे थे वहां लेकर के आए, तो जो पहले वाला था वह अंतर्धान हो गया, वह चला गया। तब सिंहाजी महाराज समझ गए, बोले तुम्हारे पुत्र के रूप में ही भगवान स्वयं आकर के प्रसाद बांटते थे, सेवा करते थे इस बालकों की। तब
लोगों के मन में श्री सिंहाजी महाराज के मन में सिंहाजी महाराज के प्रति भक्ति भाव बढ़ा और हमेशा हमेशा उनकी सेवा करते हुए और ये कार्यक्रम धीरे धीरे बढ़ता गया। हर गांव में छोटे छोटे बालकों को इकट्ठा करके भजन करा करके भगवान की भक्ति का प्रचार कराने लग गए। बोले सिंहाजी महाराज की जय। नाम अमृत का प्रचार किया, भजन का, नाम संकीर्तन का प्रचार किया श्री सिंहाजी महाराज ने। आगे का एक चरित्र है श्री दलाह सिंह जी। ये खींचीबाड़ा ग्राम के रहने वाले थे और जाति के यह क्षत्रिय थे, राजपूत थे। देखो हर तरह के भक्तों का चरित्र इस भक्तमाल में गान किया गया है। और इनका भी व्रत था संत सेवा, संतों की सेवा बड़े भाव से करते थे। और संत भी बड़े बड़े बहुत दूर दूर से इनकी सेवा को लेने के लिए आया करते थे। इसी समय इधर संतों की सेवा में लगे, धन खूब खर्च करते थे। और उस समय उनका मायरा आ गया भरने के लिए, तो कुछ पैसा था नहीं। और ये इधर संतों की सेवा में लगे तो उधर भगवान ने ही इस दलाह सिंह जी का रूप बना करके मायरा भर करके आ गए हैं। इनको पता ही नहीं चला और ये संतों की सेवा में लगे रह गए। कब मायरा भर गया, कब काम हो गया, पता ही नहीं चला। सेवा करते करते घर में पैसा कुछ था नहीं और संतों की समाज आई, संतों की टोली आई। तो भगवान से प्रार्थना किया, बोले प्रभु क्या करूं? बोले तुम्हारे पास में एक चांदी का पात्र है, कोई गिरवी रख करके गए, तुम्हारे घर में पड़ा है, उनको बेच दो और बेच करके संतों की सेवा करो, बाद में जो होगा मैं संभाल लूंगा। तो वो जो चांदी का पात्र था वह बेच करके पैसा जो आया उसके द्वारा खूब प्रेम से संतों की सेवा की दलाल जी ने। इधर जिस व्यक्ति ने वो पात्र जो हैं उनके घर में गिरवी रखा था, अडाने रखा था, जब वह दुकान में बेच करके आए तो उस सेठ ने कह दिया, अरे भैया तुम्हारा पात्र तो मुझे बेच दिया है, अब तुम्हारा वहां नहीं है। तो जिन्होंने अडाना रखा था वह राजा के पास में गया, पंचों को इकट्ठा किया, बोले मैंने तो इनको इनके घर में रखने के लिए दिया था, इन्होंने तो सामने बेच दिया। पंचायती बुलाई, पंचायती में सब पंच इकट्ठे हुए। दलाल जी को पता नहीं है कि पंचायती हो रही है। भगवान स्वयं ही दलाल जी का रूप लेकर के पंचायती में पहुंच गए। दलाल जी से कहा, दलाल जी ने भगवान के रूप में कहा कि भाई पात्र तो मंदिर में रखा हुआ, मैंने कहीं बेचा थोड़ी है, मेरे घर में ही पड़ा है, मंदिर में जाकर के देख करके आओ। तो जिसका पात्र था उनको बोला कि तुम जाकर के देख करके आओ मंदिर में है कि नहीं है। वो गए मंदिर में, पात्र देखा, पर उन्होंने कहा कि पंचायत तो यहाँ आएगी नहीं गांव मंदिर में, वो तो वहां पर बैठे हैं ना, मैं जाकर के कह दूंगा झूठा ही, बोले पात्र तो वहां था ही नहीं। उन्होंने जाकर के कहा कि महाराज जिस पात्र की बात कर रहे हो पात्र तो मंदिर में है ही नहीं। दलाल जी ने कहा कैसे नहीं, चलो हमारे साथ में। वो पंचों को साथ में लेकर के गए और मंदिर में वह जो चांदी का पात्र रखा हुआ दिखा। फिर आकर के कहा ये जो सेठ हैं ये झूठ बोल रहे हैं, हमने तो किसी का पात्र बेचा नहीं। पुनः जब आश्रम में आए, दलाल जी महाराज को पता चला कि भाई देखो भगवान की महिमा अपरंपरा पा रहे हैं। भगवान ने कहा था कि तुम पात्र को बेच करके संतों की सेवा कर लो, बाकी वाला काम मैं अपने आप ही संभाल लूंगा। तो जब पूरा भरोसा भगवान के चरणों में होता है तो भगवान सब कुछ ठीक ही कर लेते हैं। ऐसे दलाल जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए, संत सेवी हुए और उसके बाद में उनके
संबंध में, उनके पास में जितने भी भक्त लोग आए उनको सबको संत सेवा का ही यह उपदेश दिया कि इस कलयुग में संत सेवा से बड़ा कोई और साधन नहीं है जीवन के कल्याण करने का। और हमेशा हमेशा के लिए भगवान विष्णु के परम भक्त हो गए वे। ऐसे भक्तमाल में अनेक भक्तों का दिव्य चरित्रों का वर्णन, कैसी कैसी परिस्थिति में भगवान का भजन करके घर में कुछ नहीं है फिर भी संतों के प्रति भाव होता है, तो ठाकुर जी महाराज अपने आप ही व्यवस्था कर लेते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की कथा को यहीं विराम और विश्राम देते हुए आइए भाव और सदा के साथ दो क्षण। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। तुम्हारे अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सबका दयालु दया करो, पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो। भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए भाव और श्रद्धा के साथ विश्व शांति प्रार्थना करके अपनी वाणी को विराम देंगे। सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे ना तो। सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे ना तो। धन धान्य भरपूर रहे, रोग दोष ना हो। गुरु रोग दोष ना हो। प्रेम भाव मन में भरे, द्वेष करे ना को। प्रेम भाव मन में भरे, द्वेष करे ना को। गुरु चरण सेवा करे, मन भगवन में हो। गुरु मन भगवन में हो। ब्रह्मा जी भगवान की जय, गायत्री माता की जय, शंकर भगवान की जय, खेतेश्वर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर हरे महादेव। आज की कथा को यहीं विराम और विश्राम देते हैं।
कथा की प्रसादी के बाद में आप सब लोग भोजनशाला में जाकर के भोजन प्रसादी अवश्य ग्रहण करें। श्री गुरु महाराज जी का आदेश है। पुनः सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। सभी को जय गुरु महाराज की। सीताराम 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 कही जय हो जय हो जय हो जय हो।
जय हो। देव की जय हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सतगुरुदेव की जय हो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि बोल। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की दौर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की दौर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। एक राम जी से तुझी आता छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से सर नत तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। राम रस त्याग ने राम रस पगिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। 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 रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की